और उपयोग पर प्रतिबंध की पालना के निर्देश दिए हैं, तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। ये रिपोर्ट देखिए। संक्रांति पर पतंगबाजी को लेकर अलर्ट। पशुपालन विभाग ने जारी की एडवाइजरी। चाइनीज मांझे की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध। उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। मकर संक्रांति 14 जनवरी को है, लेकिन उससे पहले ही राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों के आसमानों में पतंग का जमघट लगना शुरू हो गया है। पतंगबाजी को हर कोई एंजॉय करता है, लेकिन इसके कई खतरे भी हैं। कई लोग खतरनाक चाइनीज मांझे से पतंगबाजी करते हैं, जो कई बार किसी की जान जाने की वजह भी बन जाता है। साथ ही पतंगबाजी के कारण पक्षी न सिर्फ घायल होते हैं, बल्कि उनकी मौत भी हो जाती है। ऐसे में पशुपालन विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के लिए पतंगबाजी को लेकर आमजन के हित और पक्षियों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है। मकर संक्रांति पर घातक मांझे से पतंगबाजी करने वालों की अब खैर नहीं है। पशुपालन विभाग अभी से ही इसे लेकर सक्रिय हो गया है। पशुपालन विभाग ने तमाम जिला कलेक्टर्स को एक एडवाइजरी जारी की है और साफ तौर पर एनजीटी के आदेशों की पालना करने के निर्देश दिए हैं। साफ तौर पर इस एडवाइजरी में कहा है कि एनजीटी ने जिस प्रकार के इन घातक मांझों पर प्रतिबंध लगाया है, उसकी पालना सुनिश्चित की जाए। क्योंकि चाइनीज मांझा लोगों की जान लेने लगा है, इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। चाइनीज मांझा प्लास्टिक का बना होता है, धातु की कोटिंग से बेहद धारदार होता है। पक्षियों को सबसे ज्यादा खतरा रहता है। तारों में फंसने से शॉर्ट सर्किट का खतरा, लोगों के गले पर फंसकर जख्मी करता है। सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि एनजीटी के आदेशों की पालना में नायलॉन या किसी सिंथेटिक सामग्री से बने मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस प्रकार के मांझे के निर्माण, भंडारण और विक्रय के साथ उपयोग पर भी तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। पशुपालन विभाग ने अपनी एडवाइजरी में साफ तौर पर कहा है कि ऐसे उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के समेत अन्य प्रावधानों में कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही एनजीटी के जो प्रतिबंध हैं उसको लेकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। साथ ही पक्षी चिकित्सा शिविर और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करना चाहिए। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। जोधपुर के तिवरी से खबर है, बछड़े का सिर काट कर फेंकने का मामला सामने आया है। कौम नागौरी तेलियान पंचान समिति ने एक्शन लिया है। हिंदू समाज को ठेस पहुंचाने का एक्शन लिया गया। आरोपी साउद और अकरम और उनके परिवार को बहिष्कृत किया है। गंगा जमुनी तहजीब को बल देने के लिए ये कार्रवाई की गई है। तो जोधपुर के तिमरी से खबर है, जहां बछड़े का सिर काटकर फेंकने का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले के तहत कार्रवाई की गई है। गाय के बछड़े का सिर काटकर सड़क पर फेंकने का मामला है। कौम नागौरी तेलियान पंचान समिति की तरफ से कार्रवाई की गई है और इसमें आरोपी साउद और अकरम को जो है समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। हिंदू समाज को ठेस पहुंचाने पर यह एक्शन लिया गया है। जरूरत पड़ने पर हिंदू समाज के साथ खड़ा रहेगा मुस्लिम समाज, ये साफ तौर पर कहा गया है। पुलिस यदि करती है कार्रवाई तो समाज भी पुलिस के साथ। गंगा जमुनी तहजीब को बल देने के लिए कार्रवाई की गई है। तो कौम नागौरी तेलियान पंचायत समिति की तरफ से बाकायदा ये आदेश जो है वो जारी किया गया है। राजस्थान में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल पर रिव्यू कमेटी गठित होने पर कांग्रेस ने हमला बोला। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि स्कूल को बंद करने की सोच अपने आप में समझ के परे है। वहीं अशोक गहलोत के बयान पर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने आनन फानन में हिंदी मीडियम स्कूलों पर अंग्रेजी स्कूलों का बोर्ड लटका दिया। वहीं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि हमने समीक्षा कमेटी बनाई है। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। वो स्कूल ने बंद करने का सोच जो है वो
अपना आप में समझ के परे है, क्योंकि पहला प्रयोग राजस्थान ने किया था देश के अंदर, सब जगह अप्रिशिएट किया लोगों ने। और सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट स्कूल में 40,000 50,000 रुपये फीस होती है और बच्चे पढ़ने लगे फ्री के अंदर। मैंने खुद अनुभव किया, जब मैं महंगे इलाज शिविरों में गया था तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि छोटे बच्चे आते थे, इंग्लिश में बात करते थे, मुझे बहुत गर्व हुआ। उन्होंने आनन फानन में हमारे हिंदी मीडियम की जो स्कूलें चल रही थी, जो बच्चे प्राइमरी सेक्शन में 1 से 5 तक हिंदी पढ़े हुए थे, उनको सीधे इंग्लिश स्कूल का तगमा टांग दिया, बोर्ड लगा दिया। लेकिन उसके संबंधित जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, टीचर्स लगाओ, बच्चों को प्राइमरी स्थिति से इंग्लिश के लिए तैयार करो, उनकी ग्रामर तैयार करो, इंग्लिश मीडियम के लिए उसकी अभिभावक की सहमति लो, ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जब जब इंग्लिश मीडियम खोले तो अनेक विवाद हुए। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम को कोई टीचर्स की भर्ती नहीं की। ऐसी स्थिति में मात्र इंग्लिश स्कूल का नाम देना इंग्लिश स्कूल खोलने में नहीं आता है। हमारी सरकार ने महसूस किया कि ऐसी अनेक स्कूल हैं जिसमें कोई एडमिशन नहीं हुआ है। सारे पेरेंट्स हमसे रोज मिलते हैं कि हमारा बच्चा प्राइमरी तक हिंदी पढ़ा हुआ, हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे स्कूल में चाहिए, हमको इंग्लिश मीडियम नहीं चाहिए। रिव्यू कमेटी बनाई है और रिव्यू का मतलब है कि हम उसको समीक्षा करके किस तरह से बेहतर किया जाए, कहाँ पे आवश्यकता है, कहाँ पे नहीं है। और जिस तरह से हमारे पास कई, मेरे क्षेत्र से कई स्कूलों की मेरे पास डिमांड आई है, साहब इसको हटाओ, हमारे यहाँ पे कोई पढ़ने वाला नहीं है इंग्लिश। तो ये मेरे पास मेरे क्षेत्र की स्कूलों की भी आई हुई है मेरे पास एप्लीकेशन, वो चाह रहे हैं, वहाँ के सरपंच वगैरह मेरे पास कई बार आए। तो इसका मतलब ये नहीं है, जिस तरह से इन्होंने इंग्लिश स्कूलें खोल दी, लेकिन क्या टीचर्स इंग्लिश के है हमारे पास अवेलेबल? वो है ही नहीं। तो इसका हम समीक्षा करके किस तरह से व्यवस्था हो, इसके लिए बनाई गई है। और से बड़ी खबर है, सड़क